हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई आईपी के लिए फ्रेश सेशन, दैट इज सेशन 21-22। वैसे तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है जो लास्ट ईयर था, बट 30% रिडक्शन हुई थी लास्ट ईयर सिलेबस में ड्यू टू दी लॉकडाउन और स्कूल्स नहीं खुले थे। और उस टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था आज से 1 साल पहले, तब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने का एक्सपीरियंस नहीं था, टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। सो एट दैट टाइम 30% सिलेबस वॉज रिड्यूस्ड बाय सीबीएसई। बट इस साल स्कूल शायद नहीं खुलेंगे, अभी भी नियर फ्यूचर में लग तो नहीं रहा है, बट द थिंग इज सीबीएसई हैज़ रिलीज द फ्रेश सिलेबस। वो सिलेबस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है। वी विल बी डूइंग द कंप्लीट कोर्स जो भी सिलेबस में मेंशन है। और इस बार रिडक्शन के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अब सबको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी आ गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस देनी आ गई हैं। सो पीपल आर मोर हैबिचुअल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस नाउ, तो ईजिली सिलेबस स्मूथली कवर हो सकता है। बट स्टिल अगर रिडक्शन हुई तो आई विल लेट यू नो टाइम टू टाइम। जब भी कुछ नोटिस आता है सीबीएसई से मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। बट एज पर द लेटेस्ट अपडेट हमें पूरा सिलेबस करना है, कोई रिडक्शन नहीं है, राइट। एनी हाउ, जो फर्स्ट यूनिट हम शुरू करने वाले हैं वो लास्ट टाइम भी रिड्यूस नहीं थी। सो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, चैप्टर 1 जो है आपका सुमिता अरोड़ा का, ठीक है। सो आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो, सुमिता अरोड़ा भी फॉलो कर सकते हो, प्रीति अरोड़ा भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज आई नो अभी काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछेंगे कि मैम कौन सी बुक फॉलो करनी है। फॉलो एनी ऑफ द बुक, डजंट मैटर, ठीक है। द मेन थिंग है कि आप सिलेबस फॉलो करो सीबीएसई का। तो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ाऊंगी। Throughout the course, I will be giving you number of practice questions, and we will be solving back exercises of all 3 books. So हम सुमिता अरोड़ा की बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी की भी करेंगे, प्रीति अरोड़ा की भी करेंगे, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है, वट एवर इट इज़, एवरीथिंग यू विल गेट राइट है, ठीक है, लेकिन सही टाइम पे। सो बार बार आप मुझे स्पैम नहीं करोगे ये पूछ के कि मैम नोट्स कब मिलेंगे। सो नोट्स जब जब टॉपिक होता जाएगा, जो टॉपिक होता जाएगा उसके नोट्स आपको मिलते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस वर्कशीट्स भी आपको मिलती जाएंगी, राइट। एंड वी विल बी डूइंग एवरीथिंग प्रैक्टिकली। हम सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, साथ साथ आप अपनी रिपोर्ट फाइल बनाते जाओगे। रिपोर्ट फाइल में हमें क्वेश्चंस लगाने होते हैं। कुछ क्वेश्चन सीबीएसई ने सिलेबस में दिए हुए हैं, वो सारे भी हम करेंगे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से लिख के आते हैं कि आपकी फाइल में होने चाहिए, सो वी विल बी डूइंग दैट। अलॉन्ग विद दैट वी विल बी प्रैक्टिसिंग मोर ऑल्सो, एंड वी विल बी पुटिंग देम इन अ फाइल, ताकि लास्ट में जब फाइल सबमिट करनी हो तो कोई हड़बड़ी ना हो। एक प्रोजेक्ट फाइल आपको सबमिट करनी होती है, एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट एज वेल। सो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी सब्जेक्ट में जिसके लिए आपको कहीं इधर उधर देखना पड़े, अदर देन हेयर, right? So one place is this and the other place is Unacademy, where I'm a plus educator for IP and CS. So I will be conducting your live classes over there as well, ठीक है। सो वहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस भी होंगी, और अगर आप उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करके मुझसे पढ़ना चाहते हो, जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम वी वांट पर्सनल ट्यूशन, सो देखो पर्सनल ट्यूशन आई डोंट टेक। मैं क्लियरली बता रही हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को, आई डोंट टेक पर्सनल ट्यूशंस। So either you can follow me on YouTube and Unacademy. आप Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो लाइक अ पर्सनल ट्यूशन। बहुत अच्छा इंटरफेस होता है, एक बार ज्वाइन करके देखना, यू विल गेट टू नो। बट वो बात की बात है, आगे जैसे जैसे कोर्स चलेगा आप देखते जाना। बट लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग टुडे। सो आपने 11th में आईपी पढ़ा है, ठीक है। अभी मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे थे, मैम 11th की आईपी हमने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो 12th की आईपी कैसे करेंगे। सो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जो जो 11th में से आपको चाहिए वो मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराऊंगी, इसलिए बिल्कुल भी फिक्र मत करो, डोंट वरी एट ऑल। जैसे जैसे हम क्लास में करते जा रहे हैं वो करते जाओ। मेक श्योर कि जो चीज़ क्लास में हो रही है उसमें से कोई डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। इन केस यू हैव अ डाउट, आस्क मी ओवर हियर इन द कमेंट्स। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। सो और लाइव क्लासेस में तो आओगे ही, तो लाइव क्लासेस में तो वैसे ही डाउट्स पूछ सकते हैं, सो इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपको 12th में आके करनी है वो है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है पांडास, ठीक है। सो आपने जो 11th में पाइथन पढ़ा था, 11th में जो हमने पाइथन पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें आपने पढ़ा कि पाइथन में बेसिक कोडिंग कैसे होती है, लूप्स कैसे चलते हैं, कैसे बनती है, दैट इज़ व्हाट वी डिड, राइट। वो सब हमने किया। अब उसके बाद जब आप 12th में आ जाते हो तो उसी डेटा को मैनेज करने के
और बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है यूजिंग पांडाज लाइब्रेरी। एक तरीका 11th के सिलेबस में भी था जिसको हम नमपाई एरेस कहते हैं, पर वो आपके 30% रिडक्शन की वजह से कटा हुआ था, तो वो हम अभी 12th में भी नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट में टाइम होगा तो देखेंगे, बट अभी के लिए द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टार्ट विद इज द पांडाज लाइब्रेरी। सो पांडाज इज़ अ लाइब्रेरी जिसको आपको इम्पोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से अपने प्रोग्राम में ऐड करना पड़ता है। आप लिखोगे इम्पोर्ट पांडाज। अब इस पांडाज के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इफ़ यू वांट टू स्टोर देम समवेयर, इफ़ यू वांट टू यूज़ देम, ठीक है, तो उसके लिए आपको बार बार पांडाज डॉट लिखना पड़ेगा। सो बेसिकली इसके अंदर 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मैं बताती हूँ आपको। एक है सीरीज़, दूसरा है डेटा फ्रेम और तीसरा है पैनल, राइट। सिलेबस में सिर्फ ये 2 हैं, पैनल्स नहीं है। सीरीज इज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर एंड पैनल इज अ मल्टी डायमेंशन, 3, 4, 5, 6 कितने भी डायमेंशन हम इसमें ले सकते हैं, वो हमें बताना पड़ता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 1 और 2 डायमेंशनल है। जब आप सीरीज को यूज करते हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, पांडाज डॉट सीरीज, पांडाज डॉट डेटा फ्रेम, है ना। सो आप चाहते हो कि ये पांडाज इतना बड़ा ना लिखना पड़े, तो आप इसको एज और एक छोटा नाम भी दे सकते हो। सो इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, ये जो छोटा नाम हम देते हैं इसको टेक्निकली कहा जाता है अलायस, जैसे आपका निकनेम होता है, ठीक है। अगर आपका नाम है अनुभव और आपके पेरेंट्स आपको अभी बोलते हैं, राइट, सो आपका अभी क्या हो गया, अलायस, निकनेम। तो आप रिस्पॉन्ड तो दोनों में करोगे, अनुभव बुलाएंगे तो भी आप जवाब दोगे, अभी बुलाएंगे तो भी आप जवाब दोगे ना। सो सिमिलर वे कि उसका नाम तो पांडाज है लेकिन हमने उसका निकनेम दे दिया पीडी। सो अगर मैं पीडी डॉट सीरीज लिखूंगी तब भी वो वही काम करेगा जो पांडाज डॉट सीरीज लिखने से करेगा, ठीक है। इट्स जस्ट टू गिव अ स्मॉलर थिंग ताकि आपको वो बार बार ना लिखना पड़े। अब मुझे फटाफट कमेंट्स में लिख के बताओ, आप पाइथन की कोडिंग किस में करते हो, कहाँ बनाते हो पाइथन के प्रोग्राम्स। बहुत सारी ऑप्शंस है। हम पाइथन IDLE में कर सकते हैं, वी कैन कोड इन पाइथन IDLE, वी कैन कोड इन पाइचार्म, ठीक है। ये दोनों आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने पड़ते हैं एंड देन यू वर्क ऑन इट। आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, सीधा अपना नेट खोलो, लिखो try.jupyter.org। आपको अपने कंप्यूटर में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, बस इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। इसमें से क्लासिक नोटबुक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लासिक नोटबुक पे क्लिक करने के बाद ये ऐसे नोटबुक यहाँ पे खुल के आ जाएगी और वहाँ से आप एक न्यू पाइथन नोटबुक बना के सीधा काम करना शुरू कर दो। कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ अभी कैसे। दूसरी ऑप्शन है पाइड्रॉइड ऐप है आपके पास। अगर आप फ़ोन पे करना चाहते हो तो आप फ़ोन पे भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन कोड पाइथन इन योर फोन एज वेल, ठीक है। सो ये आपकी नोटबुक खुल के आ गई। यहाँ से फाइल पे जाके न्यू नोटबुक पाइथन 3 एंड दिस नोटबुक विल कम लाइक दिस। इसमें आप सीधा लिख सकते हो import pandas as pd and I write s1 is equal to pd dot series and I'm going to write some values। मान लो ये मैंने 3 वैल्यूज़ ही लिखी और उसके बाद मैंने s1 को प्रिंट कर दिया। आई नो अभी आपको सीरीज़ बनाना नहीं आता है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये काम कर रहा है, ठीक है, इट इज़ वर्किंग। लेकिन अगर आपके पास पाइथन IDLE ही है और आप अपने सिस्टम पे पाइथन IDLE खोल के यही कोड लिख के चलाने की कोशिश करोगे और आपने पांडास अलग से इंस्टॉल नहीं किया है, सो आपको एरर आएगा। वो कहेगा पांडास मॉड्यूल मुझे पता ही नहीं क्या है, इट विल गिव यू एन एरर, सो यू नीड टू इंस्टॉल दैट। उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, ठीक है। मेरे पास कमांड लाइन है, टर्मिनल है, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा। वहाँ पे जाकर आपको एक कमांड लिखनी है और वो कमांड क्या होनी चाहिए, pip install pandas, right? So when you write pip install pandas करने से क्या होगा, आपका pandas इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद फिर आप ये कोड को यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तीसरी ऑप्शन, आप पाइचार्म में काम कर रहे हो। सो दिस इज पाइचार्म, लेट मी ओपन पाइचार्म हेयर। सो पाइचार्म अभी ओपन हो रहा है। पाइचार्म में भी वही प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है पांडास, सो इट विल गिव यू एन एरर कि उसको पता ही नहीं वो मॉड्यूल क्या है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, इट डजंट नो अबाउट इट।
सो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू राइट दिस इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी, तो अभी मैं रन करूँगी तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। सो आप यहाँ पे रन करोगे, सो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये सीरीज़ आ रही है एंड वी आर गेटिंग सम रिजल्ट आउट है। बट ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, इसके लिए आपको पाईचार्म पे जाके प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, ठीक है, अगर आप पाईचार्म यूज़ कर रहे हो। सो आप प्रेफरेंसेस पे जाओगे या सेटिंग्स, जो भी ऑप्शन आपको मिले वहाँ पे जाना है। इसके अंदर आपको ढूंढनी है पाइथन इंटरप्रेटर ऑप्शन, ये देख रहे हो पाइथन इंटरप्रेटर। सो पाइथन इंटरप्रेटर हैज़ टू बी फाउंड, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे पांडाज अगर आपका पांडाज इंस्टॉल्ड नहीं है। सो यू आर गोइंग टू टाइप पांडाज है। जब पांडाज मिल जाएगा, सो मेरे पास तो इंस्टॉल्ड है, बट आप यहाँ इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करोगे तो आपका पांडाज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जब इंस्टॉल हो गया तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो हम इसको पाईचार्म में भी यूज़ कर सकते हैं, IDLE में भी यूज़ कर सकते हैं। बिना कुछ इंस्टॉल किए यूज़ करना है तो try.jupyter.org में जाके चला सकते हो, जैसे मैंने यहाँ चला के दिखाया। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइट? नेम ऑफ द साइट इज़ try.jupyter.org, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, क्योंकि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना। जब सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? सो जब तक आपके पास पांडाज ही नहीं होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं पढ़ के। मैं आपको बता दूंगी सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, मैं कहूँगी रन करके देखो, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि हमारे टूल्स पूरे होने चाहिए। जब हमारे पास प्रैक्टिस के टूल्स पूरे हैं तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे ना। अगर टूल्स ही पूरे नहीं हैं तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सो सबसे पहला स्टेप तो है भैया, पांडाज इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉलिंग पांडाज। तो अब आप सब लोग अपने अपने सिस्टम में पांडाज इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। फ़ोन पे कर रहे हो तो पाइड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें कर सकते हो। किसी को भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी कि मैम इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो एंड वील सॉर्ट इट आउट, राइट। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग पांडाज, अब उसके बाद शुरू होती है पढ़ाई। अब उस पढ़ाई में सबसे पहली चीज़ आती है सीरीज़। अब सीरीज़ क्या है? सीरीज़ इज़ अ वन डायमेंशनल। ना हमने अभी तो बोल दिया बड़े आराम से कि सीरीज़ वन डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल। और डायमेंशन का मतलब क्या है? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि इसमें एक लीनियर फॉर्म में डेटा होगा। आप ये कह सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। सो लाइन में नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। सो आपको पता है कि एक लीनियर ऑर्डर में नंबर है, तो इट इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल। जब डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे आपने 11th में SQL किया था, सो वहाँ पे आप टेबल्स बनाते हो, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, so that is two dimension. So when you store your data in the form of a tabular organization, that is rows and columns, it is called two dimension and that is your data frame. Multi dimension आपके सिलेबस में नहीं है। तो अभी आप सीरीज करोगे तो सीरीज एक तो वन डायमेंशनल है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी जनरली टेक होमोजीनियस एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। होमोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। सो अगर आप इंटीजर्स ले रहे हो तो सारे के सारे इंटीजर्स लेने चाहिए आपको, अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो सारे के सारे फ्लोट होने चाहिए, स्ट्रिंग ले रहे हो तो सारे के सारे स्ट्रिंग होना चाहिए। सो एलिमेंट्स शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप, ठीक है। डेटा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, सीरीज में जो डेटा स्टोर हो जाए इट कैन बी मॉडिफाइड, सो इट इज़ डेटा म्यूटेबल। साइज इम्यूटेबल है। जब मैंने सीरीज बनाई तो मैंने 5 एलिमेंट्स की बना दी, अब वो 5 ही रहेंगे, उसके 6 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते। तो आप एक नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। सो वंस यू हैव क्रिएटेड अ सीरीज, तो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो उतने ही रहेंगे सीरीज के लाइफ टाइम में। वी कैन नॉट ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम अ सीरीज, इट इज साइज इम्यूटेबल। इंडेक्स होता है, हर एलिमेंट का एक इंडेक्स है, जिस इंडेक्स की हेल्प से आप उसको रेफर कर सकते हो। इंडेक्स इसमें हम 2 तरह के करेंगे, एक इम्प्लिसिट इंडेक्स होता है, जैसे कि अगर आपको 11th का थोड़ा बहुत याद होगा, लिस्ट और टपल्स इंडेक्स होते हैं ना, पहला नंबर 0 पोजीशन पे होता है, अगला 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। सो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड दे गो लाइक 0 1 2 3। हम अपनी मर्जी से भी इंडेक्स दे सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट इंडेक्स, राइट। जब हम अपनी हिसाब से इंडेक्स देते हैं तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट इंडेक्स। कैसे करते हैं आज हम इतना ही करेंगे कि सीरीज बनती कैसे है। सो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज क्रिएटिंग सीरीज। ये सारे पॉइंट्स आप साथ साथ लिखते रहो, अपना एक अच्छा सा रजिस्टर बना लो जिसमें आप करते जाओगे। ऑल्दो मैं इसके अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दूंगी, पर जब आप
पढ़ते हुए साथ में लिखते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाती है. सो ऑलवेज राइट इट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ताकि वो उसको उसी टाइम आपके दिमाग में सेट हो जाए. So now if you have to create a series, now creating a series is very simple. The first thing is you have to write import pandas as pd. इसमें एक एक लेटर स्मॉल है, कुछ भी कैपिटल नहीं है, इट्स ऑल स्मॉल. देन यू हैव टू गिव द सीरीज नेम. सीरीज का नाम जो मर्जी दो, आपकी मर्जी है. pd लिखना है. अब सीरीज वर्ड का s कैपिटल है, सीरीज वर्ड का s कैपिटल है, रेस्ट इज ऑल स्मॉल. इसमें हम 3 चीज़ें दे सकते हैं, पर एक चीज़ जो आप ज़रूरी दोगे दैट इज़ डेटा. अगर आप खाली छोड़ दोगे तो ब्लैंक सीरीज बन जाएगी. बट आई हैव टू गिव द डेटा, सो आई कैन राइट डेटा इज इक्वल टू, एंड आई गिव सर्टन वैल्यूज आउट हेयर इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. सो एक लिस्ट की फॉर्म में आपने यहाँ पे कुछ डेटा दे दिया. सो आपने दे दिया 10, 20, 30, 40, राइट. एंड उसके बाद आपने इसको प्रिंट करा दिया. सो अब ये इसको कैसे प्रिंट करेगा? सो जो पहला एलिमेंट है 10, वो आएगा पोजीशन 0 पे एंड नंबर आ जाएगा 10. अगला आएगा पोजीशन 1 पे, अगला आएगा 2 पे, मतलब देन 3 पे. एंड ये वैल्यूज़ इंटीजर की हैं, तो यहाँ पे एंड में लिखा हुआ आएगा डी टाइप इज इक्वल टू int 64. और ये डेटा लिखना एब्सोल्युटली ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ करके दिखाया था. इफ़ यू लुक एट दिस, import pandas as pd, I wrote s1 is equal to pd dot series, और मैंने 3 वैल्यूज़ डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दी थी. मैं डेटा इज इक्वल टू करके भी लिखती तो भी सेम ही आंसर आता. सो अगर आप यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू भी करोगे एंड इसको फिर से रन करते हो, स्टिल यू विल गेट द सेम आंसर. 0 पोजीशन पे 23 है, 1 पे 12 है, 2 पे 78 है. डेटा टाइप क्या है? int 64. ठीक है, यही चीज़ मैं पाईचार्म में भी कर सकती हूँ. सो दिस इज माई पाईचार्म. अब यहाँ पे मैंने ये इंडेक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ये मैं हटा देती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ. सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस इंडेक्स फ्रॉम हेयर. ये हटा दिया, ठीक है. और यहाँ पे मैंने सिर्फ सीरीज़ को प्रिंट कराया. सो मैंने सीरीज़ क्रिएट करी, डेटा इज इक्वल टू नहीं लिखा, लिखेंगे तो भी एक ही बात है. आई एग्जीक्यूट दिस. सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, आप ये देख रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ठीक है. सो दैट्स हाउ आई एम गेटिंग माई नंबर्स. ये आ गए, यहाँ पे सीरीज़ क्रिएट हो गई, नीचे डी टाइप भी आ रहा है. इसे कहते हैं इम्प्लिसिट इंडेक्स. इम्प्लिसिट इंडेक्स मतलब अपने आप से जो पोजीशंस आ जाए. अगर आपको खुद से इंडेक्स देना है एज अ प्रोग्रामर, तो हम लिखते हैं कॉमा, इंडेक्स इज इक्वल टू अनदर लिस्ट. सो इंडेक्स इज इक्वल टू अनदर लिस्ट, जिसके अंदर ABCDEFG मैंने दे दिया. ठीक है. सो इससे क्या होगा? सेम बनेगी सीरीज, लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो इंडेक्स है अब वो 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आएगा. अब वो इंडेक्स ये आएगा ABCDEFG. सो इट विल बी द सेम इंडेक्स जो हमने यहाँ दिया है. एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने एलिमेंट्स डेटा में हो, आपके पास यहाँ पे 7 एलिमेंट्स डेटा में हैं, तो इंडेक्स में भी 7 ही वैल्यूज़ होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहाँ पे 7 दे दूँ और यहाँ पे 6 दे दूँ. अगर मैंने ऐसा दिया है तो क्या होगा? क्या होना चाहिए ऐसा देने पे? एरर आना चाहिए, तो वही आया. ठीक है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. वो क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ पास वैल्यूज इज 7, लेकिन इंडेक्स में आपने कितनी दी हैं? 6. ऐसा नहीं हो सकता. यू हैव टू गिव द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज अगर आप प्रॉपरली सीरीज क्रिएट करना चाहते हो तो. क्लियर? सो ये आपको ध्यान रखना है कि सीरीज कैसे बनती है. तो आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सीरीज़ कैसे क्रिएट होती है. सो ऐसे करके आप किसी भी चीज़ की सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो. आपको कहा जाता है कि 5 स्टूडेंट्स के लिए सीरीज़ क्रिएट करो. यू हैव टू क्रिएट अ सीरीज़. मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये पेपर में. सो क्रिएट अ सीरीज़ टू स्टोर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन IP taking their name as index. ठीक है, ये बनाना है आपको. सो ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको सीरीज़ क्रिएट करनी है, तो चलिए सीरीज़ क्रिएट करते हैं. यहाँ पर आ जाते हैं हम. सीरीज़ क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना. थ्योरी में तो लिख ही सकते हो, जब जो यहाँ लिखना है वही वहाँ लिखना है. सो क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पर आपको सीरीज़ बनानी है. पाइथन में हैश का मतलब होता है कमेंट. सो ये लाइन मैंने कमेंट कर दी, मतलब वो अब लाइन एग्जिस्ट नहीं करती इंटरप्रेटर के लिए. मैंने यहाँ पे सीरीज़ बनाई
डेटा नहीं भी लिखूंगी तो ठीक है, बट एनी हाउ आईपी के मार्क्स लिखने हैं। आईपी में हमारे कभी भी मार्क्स कम आते ही नहीं जी 90 से आज तक, ये रियलिटी है, दिस इज़ रियलिटी। आई डोंट हैव स्टूडेंट्स हु गेट लेस देन 90 इन आईपी, ठीक है। सो डेटा, उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्स में बोला गया है कि स्टूडेंट्स के नाम लो, सो यू कैन गिव सम नेम्स ओवर हियर। सो आप यहाँ पे कुछ भी 5 नाम लेने हैं आपको। सो वी टेक दीज 5 नेम्स एंड उसके बाद प्रिंट करा दिया, बस सिंपल, रन किया। सो जब आप इसको रन करोगे, सो देख रहे हो, सो वी हैव अंकित जिसके 90 हैं, राहुल 93, पायल 98, अजय 96, भूमिका 94। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट सीरीज। तो आज का हमारा पर्पस सिर्फ सीरीज को क्रिएट करना है। तो आप सीरीज को देखो, हमने अभी क्रिएट किया है लिस्ट से। किससे किया है? लिस्ट से। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगी सीरीज डिक्शनरी से कैसे क्रिएट होती है। हाउ डू वी क्रिएट सीरीज यूजिंग डिक्शनरी, हाउ डू वी क्रिएट सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू, एंड वी विल बी डूइंग हाउ कैन वी इंडेक्स सीरीज। सो इंडेक्सिंग सीरीज एलिमेंट्स, सो ये हम करेंगे अगली क्लास में। क्लासेस विल बी अपलोडेड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आज वेंसडे को अपलोड हो रही है, बट अदरवाइज द नॉर्मल रूटीन वुड बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस का रूटीन क्या रहेगा, उसकी शेड्यूल आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाकर मेरी प्रोफाइल ओपन करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो पे क्लिक कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल तो आप अभी तक सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, बाय चांस अगर नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। ये सारा जो मैंने आज आपको बताया है इसको आप अच्छे से पढ़ोगे। हर क्लास के शुरू में 5 MCQs किए जाएंगे। सो अभी की क्लास हो गई है, नेक्स्ट क्लास में इनिशियली वी विल हैव 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके बाद अगला टॉपिक किया जाएगा। सो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कितना रिवाइज करके आए हो पिछला वाला, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस लेसन। डू लीव सम नाइस कमेंट्स फॉर मी, ताकि मुझे पता चले कि जो सेशन हमने शुरू किया है उसमें कौन कौन से बच्चे हैं। अपना नाम, अपनी सिटी ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स पे, सो दैट आई शुड नो कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ रहा है यहाँ पे, और जिनको मैं पूरे साल पढ़ाने वाली हूँ और जो मेरे अगले 22 के टॉपर्स बनने वाले हैं। सो डू राइट योर नेम्स, योर स्कूल नेम और योर सिटी नेम, so that we feel more related, more connected. That is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.